हेलो साथियों, वेलकम बैक टू मैं प्रेमचंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एमआर स्टडी प्रेम में। तो साथियों, आज की क्लास हमारी साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट की पार्ट सेकंड है। तो साथियों, आज की क्लास में हम आपको क्वेश्चन और क्वेश्चन के पैटर्न अलग चेंज करके लाए हुए हैं, जो सेकंड टाइप के और परीक्षा में साथियों काफी पूछे जाते हैं। साथियों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक मत करना, कुछ भी मत करो। आप केवल एक बार वीडियो को पूरा देखो और वीडियो अच्छा लगे और प्रश्न को सॉल्व करने की जो ट्रिक अच्छी लगे और जल्दी कर सको तो साथियों आप लोग वीडियो को लाइक भी कर देना और अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना। तो सबसे पहले साथियों हम प्रश्न को करते हैं सॉल्व। तो साथियों प्रश्न नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, किसी धन पर 12.5% की दर पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपए कम है, तो मूलधन तथा साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब साथियों इसमें एक चीज दी जाए फिर भी आप निकाल सकते हो और दोनों चीज दी जाए फिर भी निकाल सकते हो। तो साथियों सबसे पहले आपको पता होगा, अगर आपने पुरानी क्लास देखी होगी तो मैं क्या करता हूं साथियों, सिंपल इंटरेस्ट अपॉन पी बराबर आर इंटू टी बटे 100। क्या साथियों, मैंने अपने फॉर्मूले को इस रूप में चेंज कर लिया था। अब साथियों अब क्या है, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट और यहाँ पे क्या है ये साथियों मूलधन यानी कि पी। तो साथियों इसमें क्या दे रखा है, 12.5% की दर से 3 वर्ष का। तो साथियों 12.5% को यदि मैं चाहूं, क्या साथियों 12.5 यहाँ पे लिख लेता हूं, यहाँ पे साथियों इस वाले पार्ट को हम क्या करते हैं, अभी होल्ड कर देते हैं, इस वाले पार्ट को हम करेंगे सॉल्व। तो यहाँ पे क्या है साथियों आर, तो क्या लिखता हूँ 12.5% बटे में क्या है साथियों 100 इंटू कितना साथियों 3 वर्ष। तो साथियों पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे क्या हो जाएगा, एक जीरो बढ़ जाएगा। जब इसको साथियों काटूंगा तो 25 पंजे 125 और 25 चौके 100 यानी कि 40 बार। फिर काटूंगा साथियों तो 5 एकम 5 और 5 नू 8 40 यानी कि कुल मिला के साथियों क्या निकला 3/8। क्या निकला साथियों 3/8। अब साथियों यहाँ पे हमारा ये क्या दे रखा है, मूलधन। क्या साथियों मूलधन, और ये क्या है साथियों साधारण ब्याज। क्या है साथियों ऊपर साधारण ब्याज। अब साथियों मूलधन कितना निकल के आ रहा है, मानक में देखी जाए संख्या में तो साथियों क्या निकला हमारा 8 और साधारण ब्याज कितनी निकली साथियों 3 वर्ष के लिए। लेकिन इसमें कह क्या रहा है साथियों, साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपए कम है। क्या साथियों साधारण ब्याज मूलधन से 3500 कम है। लेकिन यहाँ पे साथियों जब हम देखेंगे ये हमारा क्या है पी और ये क्या है साथियों एस आई, तो जब इनका दोनों का अंतर देखते हैं हम साथियों, क्या इन दोनों का अंतर देखते हैं तो कितना निकलता है साथियों हमारा अंतर 5। इनका साथियों डिजिट्स का निकलता है हमारा 5 अंतर, लेकिन इसमें दिया गया है कितना साथियों 3500 रुपए। तो ये वाला कौन सा मान होता है साथियों, ये होता है प्रतिशत मान। क्या साथियों प्रतिशत मान। और नीचे वाला कौन सा होता है साथियों वास्तविक मान। क्या साथियों वास्तविक मान। क्या साथियों वास्तविक मान। तो साथियों इन दोनों में हमने देखा तो अंतर कितना निकला हमारा 5 और रुपए के तौर पे कितना दिया गया है साथियों 3500। कितना साथियों 3500। तो जब एक की साथियों हम वैल्यू निकालेंगे, तो जब एक की वैल्यू निकालेंगे तो 5 का क्या कर देंगे इसमें भाग, तो 5 सत्ते 35 और 2 जीरो के 2 जीरो। अब साथियों एक की वैल्यू हमारे पास 700 निकल के आ गई। अब हमें क्या निकालना है साथियों सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट साथियों निकालेंगे तो कितना है साथियों 3। तो 7 की एक की वैल्यू 700 है तो 3 की कितनी हो जाएगी साथियों, इसमें क्या कर देंगे 700 गुणा 3 बराबर 2100। क्या साथियों 2100। अब साथियों अगर निकालना हो हमें मूलधन, क्योंकि इसमें मूलधन भी दे रखा है, तो P की वैल्यू जब निकालेंगे साथियों तो P कितना साथियों 8। कितना है 8। और यहाँ पे साथियों जब 700 में गुणा करेंगे 8 का 8 सत्ते 5600 तो कितना आ जाएगा साथियों 5600। तो ये क्या हो गया साथियों ऐसा ही, और ये क्या हो गया P। तो साथियों जब भी इस तरह का प्रश्न आए, ये तो साथियों मैंने आप लोगों को समझाने के लिए थोड़ी काटापीटी कर दी है, जब आपके दिमाग में चीजें बैठ जाएंगी तो आप साथियों कुछ सेकंडों में प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अब इसी प्रकार साथियों नीचे वाले प्रश्न पर आते हैं, किसी धन पर 6 सही 2/3 की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज
मूलधन से 4,400 रुपए कम है तो मूलधन तथा साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो साथियों इसको क्या करेंगे हम, इसको चाहे तो हम यहाँ पर भी साथियों हमने क्या किया है, यहाँ पर भी हमने साथियों डायरेक्ट प्रतिशत में ही चेंज किया है और केवल इसमें क्या किया है साथियों, वर्षों का क्या किया है, गुणा। अब यहाँ पे हम चाहें इसको यहाँ ना लिखकर डायरेक्ट हम इसको चेंज कर दें प्रतिशत को भिन्न के रूप में, क्या साथियों, प्रतिशत को भिन्न के रूप में। तो कितना है, 6 3 18 और 2 20/3 और नीचे कितना साथियों 100 और ऊपर कितना साथियों, कितनी वर्ष है, 4 वर्ष, क्या साथियों 4 वर्ष। जब इसको साथियों काटेंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल और 2 से काटेंगे 2 पंजे 10 यानी कि 4/15, क्या साथियों 4/15। अब ये वाला क्या हो जाएगा साथियों, SI और नीचे क्या हो जाएगा P यानी कि मूलधन। जबकि इसमें क्या कह रहा है साथियों, साधारण ब्याज मूलधन से 4400 रुपए कम है। लेकिन यहाँ पे जब देखा हमने नीचे मूलधन, ये है वास्तविक मान और ये है प्रतिशत मान, जब इनका अंतर साथियों हमने देखा तो कितना निकल के आया 11, लेकिन रुपए में कितना दे रखा है यही मान साथियों 4400, कितना साथियों 4400। जब एक की वैल्यू हमने निकाली तो 11 चौक 44 यानी कि 400 रुपए, एक की वैल्यू कितनी निकली साथियों 400 रुपए। अब हम निकालना चाहते हैं क्या, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए क्या करेंगे साथियों, 4 का गुणा। जब साथियों 4 की वैल्यू निकालेंगे तो 4 गुणा 400 यानी कि 1600 रुपए, क्या साथियों 1600 रुपए। अब हम निकालना चाहते हैं मूलधन यानी कि P। तो P के लिए क्या करेंगे साथियों 15, क्या साथियों 15 गुणा 400, तो 15 चौके 60, कितना साथियों 15 चौके 60 और 2 0 के 2 0, तो क्या रुपए हो गए साथियों 6000 रुपए, कितने साथियों 6000 रुपए। अब साथियों ये चीजें मैंने आप लोगों को कराई है इसी वजह से क्योंकि ये साथियों प्रश्न काफी पूछा जाता है और हमारे साथियों क्या होते हैं साथियों PRT, क्या साथियों SI बराबर PRT/100 लेके चलते हैं और उसमें भी साथियों कंफ्यूजन हो जाता है, उसमें भी टाइम लगता है। और उसमें क्या करना पड़ेगा साथियों, आपको मूलधन को क्या मानना पड़ेगा, x मानना पड़ेगा, फिर x माइनस कितना करने पड़ेगा 3500। तो इस तरह से साथियों प्रोसेस करते हैं तो काफी टाइम लग जाता है। ये साथियों आप लोगों को ट्रिक अच्छी लगी हो और प्रश्न जो भी इस तरह का प्रश्न हो साथियों आप लोग इजी आसानी से कर सकते हो। अब साथियों मैं नेक्स्ट टाइप के प्रश्न आपको कराता हूं, जो नेक्स्ट टाइप के प्रश्न और पूछे जाते हैं उसके बाद नेक्स्ट टाइप के कराऊंगा। तो साथियों आप लोगों के सामने 2 प्रश्न इसी टाइप पर आधारित हैं, बढ़िया प्रश्न है साथियों, परीक्षा में काफी पूछे जाते हैं, गलतियां भी काफी होती हैं। इन प्रश्नों को साथियों ध्यान से देखेंगे। तो साथियों प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 50,000 रुपए 5 वर्ष के लिए उधार लेता है। पहले 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 8% तथा चौथे वर्ष के लिए 10% तथा 5वें वर्ष के लिए साधारण ब्याज 12% हो तो 5 वर्ष बाद व्यक्ति को कुल कितना पैसा वापस करना पड़ेगा। तो साथियों क्या बताना है साथियों, इसमें कुल पैसा यानी कि इसमें साधारण ब्याज भी होगी और मूलधन भी होगा। तो ज्ञात क्या करना है साथियों, मिश्रधन यानी कि A और यहाँ पे मूलधन क्या दिया है साथियों 50,000 रुपए, कितना साथियों 50,000 रुपए। अब साथियों जनरली होता क्या है, हम क्या करते हैं, हम करते हैं सिंपल इंटरेस्ट अपॉन P बराबर R इंटू T/100 से साथियों हम प्रश्नों को करते हैं सॉल्व। तो साथियों क्या है, यहाँ पे P दे रखा है और सिंपल इंटरेस्ट हमें निकालना है। अब साथियों यहाँ पे क्या है, समय अलग अलग है, दर अलग अलग है। तो साथियों क्या करेंगे इसके लिए, अगर साथियों ये चीजें अलग अलग दी गई हैं तो क्या करेंगे, इनका हम अलग अलग गुणा कर लेंगे। जैसे कैसे करेंगे साथियों, 5 वर्ष के लिए तो उसने टोटल दिया है अमाउंट और उसमें क्या है पहले 3 वर्ष के लिए, क्या साथियों 3 वर्ष के लिए 8%। तो क्या करेंगे साथियों 3 वर्ष गुणा 8% यानी कि 8 3 24। तो चौथे वर्ष यानी कि साथियों 1 वर्ष की बात हो रही है। तो 1 वर्ष के लिए कितना है साथियों 10% बराबर कितना हो जाएगा 10 तथा 5वें वर्ष के लिए साधारण ब्याज 12। तो साथियों यह भी 1 वर्ष की बात
कही गई है। तो 1 का जब 12 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 12। तो टोटल साथियों यहाँ पे कितना निकल के आएगा, आर टी की वैल्यू क्या साथियों, आर टी की वैल्यू हमारी कितनी टोटल निकल के आ जाएगी, 4 और 2 6 और 4 क्या कितनी आ जाएगी साथियों 46। तो क्या कर सकते हैं साथियों, एस आई बट्टे पी बराबर 46 बट्टे 100। क्या साथियों 46 बट्टे 100। अब पी की वैल्यू साथियों कितनी है हमारे पास 50,000। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे साथियों इसको 50,000 लिख देंगे। क्या कर देंगे 50,000 लिख लेंगे। जब साथियों यूनिट डिजिट में 100 की वैल्यू है और रुपए में कितनी है साथियों 50,000। तो जब 1 की वैल्यू निकालेंगे 100 के रूप में कितना दिया है साथियों, 100 के रूप में कितना दिया है साथियों 50,000। जब 1 की वैल्यू निकालेंगे तो साथियों क्या होगा 2 0 कट जाएंगे। तो कितनी वैल्यू कितने रुपए आ जाएंगे साथियों 500 रुपए। कितने साथियों 500 रुपए। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है साथियों, क्या निकालना है हमें मिश्र धन। तो मूलधन साथियों हमारे पास है ये, और क्या निकालेंगे हम सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना साथियों 46। कितना साथियों 46। तो यहाँ पे क्या करेंगे 46 की वैल्यू हम निकाल लेंगे। जब इसमें साथियों गुणा करेंगे तो 2 0 के तो 2 0 आ जाएंगे, 5 का गुणा इसमें कर लेंगे। 5 छिक्के 30 का 0 हासिल 3, 5 चौके 20, 20 और 3 23। तो कितने रुपए हो गया ब्याज साथियों, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 23,000 रुपए। अब यदि साथियों हमको ए निकालना है, क्या साथियों यहाँ पे हमें क्या निकालना है ए। तो ए में क्या होगा एस आई प्लस पी। तो साथियों एस आई हमारे पास निकल के आ गया, पी हमारा कितना है साथियों, पी हमारा कितना है 100 के तौर में यहाँ से मान लो, या फिर ये यहाँ पे दे रखा है। तो कितना साथियों ये 50,000 रुपए। जब इनको साथियों प्लस करेंगे तो 3 0 के 3 0 और 3 का साथियों क्या 3 और 3 और 2 5 53,000। कितना साथियों वो सॉरी 5 और 2 7 73,000। कितना साथियों 73,000 रुपए। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा साथियों आंसर 73,000 रुपए। क्या हो जाएगा साथियों 73,000 रुपए। तो साथियों इसी टाइप से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है साथियों, एक व्यक्ति 18,800 रुपए 11 वर्ष के लिए उधार लेता है। पहले 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर 6% तथा अगले 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 7% तथा 7 वर्ष के आगे के लिए साधारण ब्याज की दर क्या है साथियों 7.5%। तो 11 वर्ष बाद कुल कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा। तो साथियों हमें क्या करना है, इसमें साधारण ब्याज को निकालना है। तो साथियों इसी ट्रिक पर हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो क्या होता है साथियों हमारा एस आई बट्टे पी बराबर आर इंटू टी बट्टे 100। तो साथियों यहाँ पे हमें क्या है पी दे रखा है, क्या दे रखा है साथियों मूलधन क्या दे रखा है 18,800 रुपए। क्या साथियों 18,800 रुपए। यहाँ पे निकालना क्या है साथियों हमें सिंपल इंटरेस्ट। तो साथियों अगर यहाँ पे यूनिट डिजिट के तौर पे साथियों क्या 100 और यहाँ पे रुपए के तौर में कितने दिए गए हैं इसको 18,800। तो साथियों सबसे पहले हम आरटी वाले पोर्शन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा साथियों सिंपल इंटरेस्ट की एक वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो साथियों किस तरह से करेंगे, इसमें क्या कह रहा है साथियों 11 वर्ष के लिए दिया गया है। तो 3 वर्ष के लिए कितना है साथियों साधारण ब्याज 6%। तो क्या है साथियों 3 वर्ष के लिए 6 यानी कि 6 तिया 18। अब अगले 4 वर्ष के लिए कितना है साथियों 7। तो कितना 4 गुणा 7 7 चौके 28। अब क्या कह रहा है 7 वर्ष के आगे के लिए। तो साथियों 7 वर्ष हो चुकी हैं, उसके बाद क्या है साथियों 11 वर्ष टोटल दे रखी है। तो कितनी बचेंगी 11 में से 7 घटाएंगे तो साथियों 4 वर्ष। तो 4 वर्ष के निकालेंगे तो कितना है साथियों 7.5%। अब 7.5 को साथियों कितना करेंगे 7 दूनी 14 15 15 दूनी 30। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 30। अब ये क्या है साथियों टोटल आर टी की वैल्यू यानी कि आर इंटू टी की हमारी टोटल वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो कितनी हो जाएगी साथियों 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1 2 और 2 4 4 और 3 7 कितनी हो रही है साथियों 76। तो आर टी की वैल्यू जब हम यहाँ पर रखेंगे कहाँ पर साथियों यहाँ पर, तो कितनी आ जाएगी साथियों यहाँ पे 76 और नीचे कितना साथियों 100। अब साथियों हम क्या करते हैं हम यहाँ पे वैल्यू को लगाते हैं। तो किस तरह से लगाएंगे साथियों
SI बराबर बट्टे P में कितना साथियों 18,800, कितना साथियों 18,800 बराबर यहाँ पे कितनी साथियों RT की वैल्यू कितनी निकली है, RT की वैल्यू आई 76 बटे क्या है 100। अब जब साथियों यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे हम कितने की, 100 की वैल्यू कितनी है साथियों 18,800, 1 की वैल्यू जब निकालेंगे तो कितनी आएगी 188 रुपये, कितनी साथियों 188। अब यहाँ पे क्या है साथियों सिंपल इंटरेस्ट की हमें गणना करनी है, क्या साथियों सिंपल इंटरेस्ट की गणना करनी है। तो क्या करेंगे साथियों हम 76 की यहाँ से वैल्यू निकाल देंगे, तो 76 की वैल्यू कितनी आएगी साथियों 76 गुणा 188, तो 14,288, क्या साथियों 14,288 रुपये। तो साथियों यही हमको इसमें निकालना था। जब साथियों इस टाइप के आप प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो इजी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, इतना तामझाम साथियों आपको करने की जरूरत नहीं होगी। ये तो साथियों मुझे बार बार इस वजह से लिखना पड़ता है क्योंकि आपकी समझ में आ जाए। तो साथियों नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पैटर्न पर नेक्स्ट टाइप पार्ट 3 के प्रश्नों को लेके आएंगे जो इससे थोड़े साथियों हाई लेवल के होने वाले हैं। तो साथियों नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अब साथियों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और कुछ समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अगर पहली बार अगर चैनल पर हो तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए साथियों जय हिंद, वंदे मातरम।